एज़ यूजुअल जब वक्त होता है तो एहसास नहीं होता, और जब एहसास होता है तो वक्त नहीं होता। मैं साबिर अली और आप देख रहे हैं ILCC अली क्लासेस। हम लोग करेंगे फिज़िक्स क्लास 12th, और आज हम लोग कर रहे हैं न्यूमेरिकल्स ऑफ कैपेसिटर्स। कैपेसिटर के बेस पे जो न्यूमेरिकल्स है उसे कर रहे हैं। और ये मैं पहला क्वेश्चन लिखा हूँ, बता रहा हूँ ये क्या लिखा हमने। ये क्वेश्चन जो है इसका हम लोगों ने थ्योरी में करा रखा है। ये क्वेश्चन हम लोगों ने थ्योरी में करा रखा है, और हम देखना चाह रहे हैं कि आप लोगों का कितना रिवीजन चल रहा है और कैसी तैयारी हो रही है आपके नीट की और JEE की। इसी से पता चलेगा। क्वेश्चन मैं पढ़ के सुनाता हूँ और देखिए क्या है ये। n ड्रॉप्स ऑफ मरकरी ऑफ इक्वल रेडियाई एंड possessing equal charges combine to form a big drop. Compare the charges, capacitance and potential of bigger drop with corresponding to small individual drop. क्या बताया क्वेश्चन में कि n स्मॉल ड्रॉप मरकरी के जिनके रेडियाई इक्वल है और सभी पे इक्वल चार्जेस है, कंबाइन करके एक बड़ा मरकरी का ड्रॉप बनाया गया है। उस बड़े वाले मरकरी के जो चार्ज होंगे, कैपेसिटेंस होगा, पोटेंशियल होगा, वो स्मॉल ड्रॉप के रेस्पेक्ट में क्या रिलेशन होगा। ठीक है, ये मतलब हुआ सवाल का। कितना समझ में आया? आपको पता है कि हम लोगों ने एक पूरा इस पे टॉपिक किया है, कंबाइनिंग द स्मॉल ड्रॉप्स, और उसमें हम लोगों ने रेडियस का, पोटेंशियल का, चार्ज का, एनर्जी का, एनर्जी डिफरेंस ऑफ एनर्जी, चार्ज डेंसिटी, उन सब का n के टर्म में रिलेशन निकाला है। ठीक है, तो आप लोग वहाँ से जाके देख लेंगे या मैं करके दिखाऊं? ठीक है, मैं करके दिखाता हूँ। जो लोग नए हैं, जो लोग नए हमारे वीडियो देखेंगे तो उन्हें पता नहीं होगा कि हमारा लेक्चर कहाँ है। तो लेक्चर में जाके थ्योरी क्लास में मेरे पूरे कैपेसिटर के जो चैनल पे है उसे जाके पढ़ेंगे, मगर फिर भी मैं इसको थोड़ा सा हिंट्स दे के समझाता हूँ। ओके, आगे चलते हैं, हम लोग देखते हैं क्या है ये। तो थोड़ा सा फिगर बनाते हैं। क्या बताया है कि n स्मॉल ड्रॉप्स, n का मतलब n कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमने थ्योरी में बताया था कि n जब भी कभी होगा एक ऐसा नंबर होगा जो परफेक्ट क्यूब होगा। परफेक्ट क्यूब होगा यानी 8 होगा। 2 का क्यूब 8 होता है, 8 हो सकता है। 3 का क्यूब 27, तो 27 हो सकता है n का वैल्यू, या 4 का क्यूब 64 हो सकता है, 5 का 125 हो सकता है, 6 का 216 हो सकता है। तो n का वैल्यू एक परफेक्ट क्यूब होता है। हम लोगों ने लिया n स्मॉल ड्रॉप्स, इस तरह का दे रखा है, और इसे हम कंबाइन करके एक बड़ा ड्रॉप बनाते हैं। ठीक है ना, एक बड़ा ड्रॉप बनाते हैं। इसका रेडियस r है। इसमें से हम लोग एक छोटे वाले को भी देखते हैं, कंप्लीट कर लेते हैं। ये इसका भी रेडियस स्मॉल r है और ये कैपिटल R है। अब हमें बताना है कि इस कैपिटल R का अगर चार्ज के टर्म में स्मॉल r के रेफरेंस में दे n के टर्म में, तो कितना होगा चार्ज का रिलेशन, क्या होगा कैपेसिटेंस का रिलेशन, क्या होगा पोटेंशियल का रिलेशन। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं चार्ज का क्या रिलेशन होता है। याद है कुछ? जो लोग पढ़े लिखे हैं उन्हें पता होगा। चार्ज के बारे में लिखा था, चार्ज ऑफ बिगर ड्रॉप इज इक्वल टू n टाइम्स चार्ज ऑफ स्मॉल ड्रॉप। ठीक है, बिगर ड्रॉप का जो चार्ज होगा वो n टाइम्स स्मॉल ड्रॉप के बराबर होगा। ठीक है,
तो चार्ज हम लोग बिगर ड्रॉप का कैपिटल क्यू से लेते हैं, स्मॉल ड्रॉप का स्मॉल क्यू से लेते हैं। इस तरह से ले रखा। कैपिटल चार्ज कैपिटल क्यू अपन स्मॉल क्यू का जो रिलेशन निकालेंगे एन, तो ये क्या बताया कि ये एक रिलेशन हमारा पहले का चार्ज के रेस्पेक्ट में हो गया। ठीक है, या यूँ कह सकते हैं चार्ज ऑफ बिगर ड्रॉप इज n टाइम्स चार्ज ऑफ स्मॉलर ड्रॉप। एक स्मॉल ड्रॉप पे कितना चार्ज है और कितने ड्रॉप्स है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा इस तरह से होगा। आप जाके लेक्चर पे देख सकते हैं, आप लोग पूरा उसको कराया गया है। ये तो चार्ज का हो गया। अब दूसरा जो है कैपेसिटेंस का पूछा। कैपेसिटेंस का स्फेरिकल बॉडी के कैपेसिटेंस का क्या रिलेशन होता है, कुछ याद है? कैपेसिटेंस ऑफ बिगर ड्रॉप अपॉन कैपेसिटेंस ऑफ स्मॉलर ड्रॉप, ठीक है ना। और ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर, ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर। बिगर ड्रॉप का जो होता है, कोई भी स्फेरिकल बॉडी होता है तो उसका कितना कैपेसिटेंस होगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर होता है। तो बिगर ड्रॉप के लिए कैपिटल आर ले लिया, स्मॉलर ड्रॉप के लिए स्मॉल। ये इतना तो कैंसिल हो जाएगा। ये आ रही बात समझ में? सी बी अपॉन सी एस हो जाएगा कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर। अब हम लोग कैपिटल आर का स्मॉल आर के साथ कैसे रिलेशन निकालते हैं, याद है? कैसे निकालते, कैसे हम लोग बताया कि जो वॉल्यूम ऑफ द बिगर ड्रॉप होगा वॉल्यूम ऑफ एन स्मॉल ड्रॉप के बराबर होगा, और उस वॉल्यूम से रिलेशन को आर का वैल्यू निकालते हैं। मैं क्वेश्चन को मिटा देता हूँ, क्वेश्चन लिख लिया आप लोग, ठीक है? निकालेंगे कैपेसिटेंस का। अगर इस आर का रिलेशन लेना चाहते हैं तो वॉल्यूम ऑफ बिगर ड्रॉप इज इक्वल टू n टाइम्स वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर ड्रॉप, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ बिगर ड्रॉप, वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल का, स्फेयर का वॉल्यूम कैसे निकालते हैं याद तो होगा, 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब, इधर है n 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। 4/3 पाई कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे जो r है इसका क्यूब रूट लगाएंगे तो n 1/3 रेज टू द पावर 1/3 इंटू आर। तो ये कैपिटल आर का स्मॉल आर के साथ ऐसे रिलेशन आ जाता है। तो कैपेसिटेंस ऑफ बिगर ड्रॉप अपॉन कैपेसिटेंस ऑफ स्मॉलर ड्रॉप, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर की जगह पे 1/3 n रेज टू द पावर 1/3 इंटू आर अपॉन आर। ये आर से आर कैंसिल हो जाएगा 1/3। हमने थ्योरी में करा रखा है ये, ठीक है ना। तो क्या रिलेशन आ गया, सी बी अपॉन सी एस इज इक्वल टू n 1/3। ये रिलेशन आ गया हमारा। और पोटेंशियल अगर निकालेंगे तो आप लोग, इतना तो हमने बता ही दिया कि भाई कैपेसिटेंस कैसे निकालेंगे, चार्ज। अगर पोटेंशियल जाके देखना चाहेंगे तो आप हमारे लेक्चर में जाके देखिएगा, लेक्चर नंबर 6 में दे रखा हमने कैपेसिटर का, जो लेक्चर नंबर 6 है उसमें दे रखा है कि पोटेंशियल कितना होगा। वैसे मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, पोटेंशियल ऑफ बिगर ड्रॉप इज इक्वल टू n 2/3 ऑफ पोटेंशियल ऑफ स्मॉलर ड्रॉप। ये हमारा तीसरा पार्ट है, ये डायरेक्ट मैं लिख दिया, जाके देख लीजिएगा कैसे कर रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन करने जा रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन ये करने जा रहे हैं, देखिए क्या है ये, अ कैपेसिटर ऑफ अननोन कैपेसिटेंस is connected across a battery of voltage V वोल्ट, ठीक है ना। एक कैपेसिटर है, एक बैटरी से कनेक्ट है जिसका पोटेंशियल है V वोल्ट। द चार्ज स्टोर इन इट इज 360 माइक्रोकूलम। कैपेसिटर में जो चार्ज है वो 360 माइक्रोकूलम है। व्हेन पोटेंशियल अक्रॉस द कैपेसिटेंस इज रिड्यूस्ड बाय 120 वोल्ट, द चार्ज स्टोर इन इट बिकम्स 120 माइक्रोकूलम। अगर हम लोग कैपेसिटर पोटेंशियल को
120 वोल्ट का कम कर देते हैं, रिड्यूस कर देते हैं, तो अब जो चार्ज होता है वो 120 माइक्रोकूलम का चार्ज हो जाता है उसके ऊपर। अब बताना है कैलकुलेट द पोटेंशियल V एंड द अननोन कैपेसिटेंस C। और दूसरा लिखा है व्हाट विल बी द चार्ज स्टोर्ड इन द कैपेसिटेंस इफ़ द वोल्टेज अप्लाइड हैड इंक्रीज बाय 120 वोल्ट। अगर 120 वोल्ट और बढ़ा दिया जाए तो अब कितना वो चार्ज को स्टोर कर पाएगा। सवाल समझ में आ गया। ये एक, इसको मैं फिगर बनाता हूँ। एक कैपेसिटर है ये, इसको एक बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं हम लोग। एक बैटरी से कनेक्ट कर रखा है ये की लगा रखा है। इसका वोल्टेज V है, इसका कैपेसिटेंस C है, लेकिन इसका कैपेसिटेंस भी पता नहीं है, ये पोटेंशियल भी पता नहीं है। लेकिन इस पे जो चार्ज स्टोर्ड है, वो जो चार्ज है वो 360 माइक्रोकूलम का चार्ज स्टोर हो रहा है। ठीक है, ये पहले का दे रखा है। कैपेसिटर पे जो चार्ज स्टोर हो रहा है वो 360 माइक्रोकूलम का चार्ज हो रहा है। अब क्या बताया कि अगर पोटेंशियल को 120 वोल्ट कम कर दिया जाए, यानी अगर हम लोग अब जो पोटेंशियल लेंगे इतना लेंगे V डैश, यानी जितना पहले पोटेंशियल था उसमें 120 वोल्ट कम कर दिए तो V डैश आ जाएगा। अब जब इतना पोटेंशियल लगाएंगे तो इस पे जो चार्ज स्टोर हुआ है वो Q डैश जो है वो है 120 माइक्रोकूलम। अब पोटेंशियल 120 वोल्ट का कम किया तो अब जो चार्ज है 120 माइक्रोकूलम का हो जाता है। तो अब बताना कि पोटेंशियल कितना है, कैपेसिटेंस कितना है। और इसके बाद सेकेंड पार्ट में जो बोला है कि अगर हम लोग जितना पोटेंशियल था, ये पहले जितना पोटेंशियल था इसका, इसमें अगर 120 पोटेंशियल बढ़ा दिया जाए, अगर इसको बढ़ा देंगे तो फिर इस पे चार्ज कितना स्टोर होगा। ठीक है, 120 बढ़ाएंगे तो कितना चार्ज स्टोर होगा, ये सवाल दे रखा है। अब मैं इसको मिटा देता हूँ और उसके बाद इसे करके दिखाता हूँ। ठीक है, समझ में आए कुछ? कितनी बात समझ में आई? ये तो समझ में आ गया ना। ये तो हम लोग इसको करने जा रहे हैं, क्वेश्चन को मिटा देते हैं इसको। ठीक है ना, मिटा के इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं इसको। पहला स्टेज में क्या दे रखा है कि कैपेसिटेंस और पोटेंशियल दोनों को अननोन है। ठीक है ना। चार्ज सॉल्यूशन कर रहे हैं हम लोग। चार्ज ऑन कैपेसिटर कितना दे रखा है, 360 माइक्रोकूलम। ठीक है ना। चार्ज जो होता है C इंटू वी के बराबर होता है। C इंटू वी कैपेसिटर में 360 माइक्रोकूलम। ये इक्वेशन 1 ले लिया। ठीक है ना, ये 1 हो गया। व्हेन पोटेंशियल रिड्यूस, व्हेन पोटेंशियल इज रिड्यूस्ड बाय 120 वोल्ट, charge storage 120 माइक्रोफराड, नहीं माइक्रोकूलम, फराड नहीं। तो क्या हो जाएगा, अब दूसरा इक्वेशन बनेगा हमारा C V माइनस 120 इज इक्वल टू 120 माइक्रोकूलम। C इंटू वी होता है, तो C इंटू वी हम लोगों ने इसको कितना चार्ज है तो 120 माइक्रोकूलम होता है। जब 120 वोल्ट हम लोगों ने डिक्रीज किया तो ये सेकेंड इक्वेशन हो गया। कितनी बात समझ में आई? C डैश V डैश की जगह पे हम लोग ले जाएं ये पोटेंशियल को। ठीक है ना। अब क्या बताया कि दोनों को इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड कर देते हैं। डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाई 2, इक्वेशन 2। तो क्या हो जाएगा, सी वी अपॉन सी वी माइनस 120 इज इक्वल टू 360 माइक्रोकूलम अपॉन 120 माइक्रोकूलम।
ठीक है ना। ये C से C कैंसिल हो जाएगा, माइक्रो कूलम से माइक्रो कूलम कैंसिल हो जाएगा, 120 से इसको करेंगे तो 3 आ जाएगा। ये कितनी बात समझ में आई? यहाँ पे हम लोग करते हैं इसको सिंप्लीफाई, तो V इज इक्वल टू 3 इंटू V माइनस 120, ठीक है ना। ये V ऊपर वाला है, ये V ऊपर इधर क्रॉस कर दिया, कितना जगह V इज इक्वल टू 3V माइनस 360। ये V को उधर जाएगा, 360 को इधर लाएंगे, 3V माइनस V, 2V इज इक्वल टू 360 और V इज इक्वल टू 180 वोल्ट। तो इसका जो है पोटेंशियल कितना है, इसका ओरिजिनल पोटेंशियल है 180 वोल्ट। कितनी बात सुन में, इसका पोटेंशियल है। और अगर हम लोग कैपेसिटेंस निकालते हैं तो इस पोटेंशियल को इसमें डाल देते हैं तो कैपेसिटेंस आ जाएगा, ठीक है ना। पुटिंग द वैल्यू ऑफ V इन इक्वेशन 1। यहाँ तक समझ में आ गया? मिटाओ इसमें से, ऊपर से मिटा रहा हूँ मैं, ठीक है। पुटिंग द वैल्यू ऑफ V इन इक्वेशन 1, ठीक है। तो क्या हो गया, C इंटू V इज इक्वल टू 360 माइक्रो कूलम, ठीक है। और C इज इक्वल टू 360 अपॉन V माइक्रो कूलम। 360 अपॉन V वोल्टेज कितना है, ये 180 माइक्रो को 10 टू द पावर माइनस 6, ठीक है। और ये हमारा आ जाएगा फराड आ जाएगा ये, ठीक है ना। ये इसे कैंसिल करेंगे तो या तो 2 इंटू 10⁻6 फराड लिख लें, 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 फराड, और 2 माइक्रो फराड भी बोल सकते हैं। तो इसका कैपेसिटेंस है, इस वाले कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस आ रहा है वो आ रहा है ये 2 माइक्रो फराड, ये हमारा कैपेसिटेंस आ गया। और ये इसका पोटेंशियल आ गया। ये अगर पोटेंशियल को 120 वोल्ट बढ़ा दिया तो, ठीक है ना। व्हेन पोटेंशियल is increased by 120 volt, charge is equal to C into V, कैपेसिटेंस इंटू वोल्टेज। लेकिन यहाँ पे हम लोग V डबल डैश लेते हैं क्योंकि यहाँ वोल्टेज बढ़ा रहे हैं हम लोग। तो Q इज इक्वल टू कैपेसिटेंस कितना है, ये 2 माइक्रो फराड कैपेसिटेंस है, और इसका जो पोटेंशियल है 180 प्लस 120, 180 तो ओरिजिनल था इसका, और ये 120 बढ़ाया गया है। ये जो है ये वाला चीज़ है यहाँ पे, ठीक है। Q इज इक्वल टू 2 माइक्रो को 10 टू द पावर माइनस 6 कर लेते हैं, और ये आ जाएगा 300, ठीक है। तो Q इज इक्वल टू 600 10 टू द पावर माइनस 6 कूलम, और ये Q इज इक्वल टू 600 माइक्रो कूलम। इतना चार्ज स्टोर हो जाएगा इस पे। अगर 120 वोल्टेज को बढ़ा दिया जाता, पोटेंशियल बढ़ाया गया तो, ठीक है ना। पहले कितना स्टोर हो रहा था, चार्ज जो है ना 360 था नॉर्मल कंडीशन में। जब पोटेंशियल को 120 कम कर दिया गया तो जो चार्ज स्टोर हो रहा है वो हो रहा 120, ठीक है ना। और पोटेंशियल को 120 बढ़ा देते हैं तो अब 600 होता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या सीख रहे हैं कि ये जो हमारा फॉर्मूला होता है Q इज इक्वल टू CV, तो V को बढ़ा घटा रहे हैं और देख रहे हैं कि कैसे चार्ज पे उसका इफ़ेक्ट हो रहा है। अगला क्वेश्चन करने जा रहे हैं, इसमें अलग अलग टाइप्स के अलग अलग चीज़ों पे इफ़ेक्ट जो है उसी के बेस पे हम लोग क्वेश्चन करेंगे कि किस चीज़ को चेंज करेंगे तो क्या चीज़ उसका इफ़ेक्ट आएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन करने जा रहे हैं। ये क्वेश्चन दे रखा, नेक्स्ट क्वेश्चन लिया हम लोगों ने
क्या दे रखा है, 2 कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटेंस of 6 microfarad and 12 microfarad are connected in series with a battery. The voltage across 6 microfarad capacitor is 2 volt. Calculate the voltage of the battery. ठीक है, क्या बताया, मैं फिगर बना के दिखा रहा हूँ। एक इस तरह से 2 कैपेसिटर है, एक बैटरी से कनेक्ट है, ये हम लोगों ने कनेक्ट कर दिया। ये जो है पहले वाला जो है ना 6 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर है C1 का, और ये C2 जो है वो 12 माइक्रोफैराड का है ये। ठीक है, यहाँ से जब हम लोग चार्ज जाएगा तो इस पे चार्ज, दोनों पे चार्ज, जब कैपेसिटर सीरीज में होता है तो चार्ज सेम रहता है, तो दोनों पे चार्ज जो है ना सेम जाएगा। लेकिन क्या बताया कि इसका जो पोटेंशियल है V1 जो है वो 2 वोल्ट का दे रखा है। ठीक है ना, V1 2 वोल्ट का दे रखा है, तो बताना है कि ये वोल्टेज ऑफ द बैटरी कितना होगा, ये कितना होगा, हाँ V कितना होगा। कितनी बात समझ में आई, ये दे रखा हमारा है। करें इसे, सोल्यूशन कर रहे हैं हम लोग, सोल्यूशन देखते हैं क्या क्या इसमें दे रखा, क्या करना है। क्या दे रखा है कि जब यहाँ से चार्ज चलेगा, Q चार्ज चलेगा, तो ये दोनों पे ही बराबर चार्ज होते हैं, और चार्ज का जो फॉर्मूला होता है C इंटू V, कैपेसिटेंस इंटू वोल्टेज। तो यहाँ पे कैपेसिटेंस दे रखा है, इसका वोल्टेज दे रखा है, इसका कैपेसिटेंस दे रखा है, इसका वोल्टेज नहीं दे रखा है। अगर हमें ये वोल्टेज पता चल जाए V2, तो ये दोनों कैपेसिटर पे जो सीरीज़ में होता है पोटेंशियल को प्लस करेंगे तो वो सोर्स के पोटेंशियल के बराबर होता है। पता है कि नहीं, जब दोनों जितने भी कैपेसिटर सीरीज में लगे होते हैं उनके जितने पोटेंशियल ड्रॉप होते हैं उनका सम करेंगे तो इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ द बैटरी के बराबर होता है। तो हम लोग इसका बैटरी का निकालना है तो ये वाला पहले निकाल लेते हैं। ठीक है, तो इसको करते हैं, चार्ज ऑन कैपेसिटर 1 C1 is equal to charge on कैपेसिटर C2। ठीक है ना, चार्ज यहाँ पे एक हम लोग नोट लिख लेते हैं, चार्ज इज सेम when the capacitor is connected in series। ठीक है ना, ये नोट ले लेते हैं। तो सीरीज में था तो इसलिए हम लोग चार्ज का रिलेशन ले लिया। कितनी बात सुनिए, अब ये जो चार्ज है, ये चार्ज है बराबर है, तो क्या लिखेंगे, C1 V1 इज इक्वल टू C2 V2। ठीक है ना, C1 कैपेसिटेंस कितना दे रखा हमारा, ये 6 माइक्रोफैराड दे रखा है ये हमें, और इसका वोल्टेज दे रखा 2 वोल्ट। ऐसे ही इसका दे रखा 12 माइक्रोफैराड दे रखा है, और ये दे रखा V2। ये हम लोग V2 निकालते हैं। ये 12 जब इधर आएगा तो माइक्रोफैराड से कैंसिल हो जाएगा, और ये आ जाएगा कैंसिल होके, V2 का वैल्यू आ जाएगा 1। ठीक है ना, क्योंकि 6 टू 12, 12 से 12 कैंसिल होगा, 1 वोल्ट। तो यहाँ पे जो पोटेंशियल ड्रॉप है V2 जो है ना 1 वोल्ट के बराबर है। ठीक है, क्या दे रखा है, इन सीरीज पोटेंशियल ऑफ द बैटरी, is equal to sum of potential of capacitors in series। ठीक है ना, तो V इज इक्वल टू V1 प्लस V2, V इज इक्वल टू ये 2 प्लस 1, V इज इक्वल टू 3 वोल्ट। तो ये हमारा जो इस बैटरी का जो पोटेंशियल है वो 3 वोल्ट का है।
कितना समझ में आया? ये आ रहा, मैं कुछ क्वेश्चन करके दिखा रहा हूँ ताकि एक माइंड डेवलप हो सके कि किस तरह के सवाल के लिए किस तरह का फॉर्मूला हम लोग यूज़ करें, ठीक है ना। और प्रैक्टिस करेंगे खुद से, अपने आप लोगों के पास जो शीट है, जो प्रैक्टिस मटेरियल है उसे करेंगे तो आप उसे सीख जाएंगे कि कैसे करना है, लेकिन आपको खुद भी प्रैक्टिस करना है शीट से। अगला क्वेश्चन करने जा रहे हैं हम लोग, यहाँ पे देखते हैं, इसे मिटा देते हैं। क्या दे रखा है ये? टू कैपेसिटर्स हैव अ कैपेसिटेंस ऑफ 5 माइक्रोफैराड when connected in parallel and 1.2 microfarad when connected in series. Calculate the capacitance of each. Capacitance of each. ठीक है ना, सबका निकालना है। तो क्या सोल्यूशन दे रहे हैं? जब पैरेलल में कनेक्ट था, when connected in parallel, connected in parallel, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैसे निकालते हैं? C पैरेलल इज इक्वल टू C1 प्लस C2, लेकिन ये दे रखा 5 माइक्रोफैराड C1 प्लस C2, ठीक है। और C1 इज इक्वल टू या C2 इज इक्वल टू 5 माइक्रोफैराड माइनस C1, ऐसे भी C2 का वैल्यू ले लिया। अब क्या बताया? व्हेन कनेक्टेड इन सीरीज, व्हेन कनेक्टेड इन सीरीज, तो C इन सीरीज क्या होगा? C1 इंटू C2 अपन C1 प्लस C2। सीरीज के लिए दो कैपेसिटर के लिए ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं। तो नीचे में जो है ना प्लस में है, तो C1 प्लस C2 का वैल्यू कितना? 5 माइक्रोफैराड डाल देंगे, ठीक है। CS कैपेसिटेंस इन सीरीज 1.2 दे रखा है, और C2 की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं, C1 तो यही है, C2 की जगह पे 5 माइक्रोफैराड माइनस C2 C1 अपॉन 5, ठीक है ना। कितनी बात सुन भाई? ये भी माइक्रोफैराड में है। कितनी बात सुन भाई? अब ये जो है ना इधर हम लोग शिफ्ट करते हैं, तो 1.2 माइक्रोफैराड इंटू 5 माइक्रोफैराड, और इसको जब डालते हैं तो क्या होता है? 5 माइक्रोफैराड इंटू C1 माइनस C1 स्क्वायर, ठीक है। ये इसको करेंगे तो 12 से मल्टीप्लाई 6 माइक्रोफैराड, माइक्रोफैराड जानते हैं किसको बोलते हैं? पिकोफैराड, ठीक है ना। तो हम इसको पिकोफैराड कर देते हैं, हाँ 10⁻12 हो जाता है। और ये जो है हमारा 5 माइक्रोफैराड C1 माइनस C1 स्क्वायर, ठीक है। क्वेश्चन को मिटा के यहाँ पे देखते हैं। ये हम लोग जब शिफ्ट करेंगे किधर? C1 को इधर लेके आते हैं, इन सब को इधर लेके आते हैं, तो क्या आएगा? C1 स्क्वायर माइनस 5 C1 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कर लिया, हाँ ये हो गया ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हाँ तो मिडिल टर्म कर लेंगे, C1 स्क्वायर माइनस 3C1 माइनस 2C1 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। और C1 लेंगे तो C1 माइनस 3, फिर माइनस 2 कॉमन लेंगे, C1 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। C1 माइनस 3 और ये C1 माइनस 2 इज इक्वल टू 0, सही है ये, ठीक है ना। आगे चले तो C का वैल्यू क्या होगा? दिस इम्प्लाइज दैट C1 इज इक्वल टू 2 और 3 माइक्रोफैराड, ठीक है ना। कितनी बात सुनी? अगर C1 का वैल्यू 2 लेते हैं तो C2 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 3, तभी तो 5 होगा ये। और अगर C1 का वैल्यू 3 लेंगे तो C2 का वैल्यू 1 हो जाएगा, और सॉरी 2 हो जाएगा, ठीक है। तो क्या बताया कि C1 अगर
C1 अगर 2 माइक्रोफराड है तो C2 जो है ना 3 माइक्रोफराड है, और अगर C1 3 माइक्रोफराड होगा तो C2 जो है 2 माइक्रोफराड है। कितनी बात में ये आंसर दे रखा है। कितना समझ में आई ये? इतना करने के लिए एक फॉर्मूला छोटा सा बना रखा है, वो मैं दे देता हूँ, डायरेक्ट कर भी सकते उससे। क्या दे रखा वो? इतना ना करके जब भी कभी दो कैपेसिटर को एक बार सीरीज में एक बार पैरेलल में कनेक्ट किया है तो एक फॉर्मूला हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। क्या दे रखा है? C1 CP माइनस C1 इज इक्वल टू CP इंटू CS। ये इससे निकाल सकते हैं C1, डायरेक्ट निकल के आ जाएगा। ठीक है ना? क्या दे रखा है? अगर C1 निकालना है हमें तो C1 CP माइनस C1 इज इक्वल टू CP इंटू CS, कैपेसिटेंस इन पैरेलल, कैपेसिटेंस सीरीज। इससे करेंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन के आ जाएगा। और ये जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा इस तरह का, तो आप उसको फिर सिंप्लीफाई कर लेना। C1 का वैल्यू आ जाएगा, C1 आ जाएगा तो C2 भी आ जाएगा। ठीक है, कितना समझ में आया? कंटिन्यू रखेंगे हम लोग न्यूमेरिकल्स के। अभी तो शुरुआत किया है, बेसिक कंसेप्ट बेस पे क्वेश्चन करा रहे हैं, लेकिन अभी तो जो एक्सट्रीम है, जो क्लाइमेक्स है, वो तो अभी बाद में आएगा। तो अभी थोड़ा सा ट्रेलर चल रहा है क्वेश्चन का, आप लोग देखो। अच्छा लग रहा है तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और ज़िंदगी बनाने के लिए कुछ तो करो। ठीक है, ओके।